सभी सियासी दल उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि 20 तारीख को हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इमरान मसूद कुछ समय पहले जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की, लखनऊ पहुंचे हैं। पार्टी के तमाम सारे जो कार्यकर्ता उनके समर्थक हैं वो भी साथ हैं। इमरान जी, बहुजन समाज पार्टी की क्या तैयारी है इस बार स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, हम लोग पहले से तैयारी के अंदर, चूँकि बहुजन समाज पार्टी तो हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ काम करने के ऊपर विश्वास करती है और लगी रहती है, तो हम पूरी तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। 2022 का विधानसभा चुनाव बसपा के लिहाज से ठीक नहीं रहा। केवल एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी सिमट गई। 2017 में 2 नगर निगम में आपके मेयर जीते थे। उम्मीद है इस बार बढ़ेगा? निश्चित रूप से बढ़ेगा। 2022 का माहौल दूसरा था। 2022 के अंदर जिस प्रकार से दो पार्टियों ने मिलकर के हम और तुम का खेल खेला और इस हम और तुम के खेल में बाकी सबको आउट कर दिया, तो लोग समझ गए हैं कि ये दोनों के दोनों मिले हुए हैं और इनके दोनों की जो नूरा कुश्ती है वो इस बार चलने वाली नहीं है। एक सवाल ये है कि चाहे 22 का विधानसभा चुनाव हो, अभी हाल के उपचुनाव हो, कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक वो जो है सपा के साथ जाता दिखा है। बीजेपी पसमानदा की बात कर रही है, बसपा भी मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने की बात कर रही है। आप खुद आए हैं, तमाम सारे और लोग भी आ रहे हैं। आखिर ये मुस्लिम समाज आपको लग रहा है बसपा के साथ जाएगा? आजमगढ़ में क्या हुआ था? अखिलेश जी ने सीट छोड़ी थी ना, तो क्या हुआ था? आजमगढ़ में हम चुनाव लड़े थे। आजमगढ़ के अंदर हम चुनाव लड़े थे और हमें आए हुए भी जब तक तो हम पार्टी में भी नहीं आए थे। अब अगर हम लोग चुनाव में होते तो ये आपको नतीजे बिल्कुल बयान करते कि कहाँ चल रहा है मुसलमान, कहाँ नहीं चल रहा है। लेकिन जीत तो वहाँ बीजेपी की हो गई। आपके आने से फायदा बीजेपी को हो गया। नहीं, हमने कहा ना, वो नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारा हुआ। अगर वो 40% वोट जो गुड्डू जमाली को मिला था वो 80% हो गया होता तो गुड्डू जमाली जीत गया था ना। हम जो बात कह रहे हैं कि दलित और मुसलमान एक हो जाए और दलित और मुसलमान के बाद फिर अगड़े और पिछड़े सब लोग हमारे साथ चल जाएंगे, तो हम उसी समीकरण को साधने में लगे। अगर गुड्डू जमाली को 80% मुसलमान ने वोट दिया होता तो गुड्डू जमाली MP होता है, बीजेपी थोड़ी ना जीत रही थी। यानी आप कह रहे हैं अपने समाज से कह रहे हैं कि साथ आए? बिल्कुल कह रहा हूँ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप भाजपा से ईमानदारी के साथ, चूँकि भाजपा के साथ हमारे जो वैचारिक मतभेद हैं, अगर आप ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि भाजपा के साथ लड़ाई लड़नी है तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर अपनी ताकत दिखा दी, कह रहे हैं खतौली में दलित वोट ले आए। छोड़िए, वो उसका बेचारे का भी इतना वजन नहीं है कि जिसके बारे में इतनी चर्चा की जाए। आप तो अखिलेश यादव के साथ गए थे, ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि आपको छोड़कर बसपा में जाना पड़ा? नहीं, अखिलेश जी के पास ना कोई रणनीति है, ना अखिलेश जी राजनीतिक रूप से परिपक्वता दिखाने का काम करते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिक्स थोड़ी होती है जिस तरह अखिलेश जी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, शिवपाल यादव ने अपनी ताकत दिखाई मैनपुरी में। 1,06,000 वोट जो है वो जसवंत नगर से ही डिम्पल यादव लीड पर रही। अखिलेश यादव ने कहा कि इनको बड़ा पद देंगे, पर एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त बीत गया है, अभी कोई पद नहीं दिया। और आज जब जसवंत नगर के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं तो शिवपाल यादव लखनऊ में। चाचा को पहले छला था, चाचा को आगे छलेंगे। और मैं तो चाचा को ये बात बता चुका हूँ। चाचा बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और बेहतरीन इंसान हैं और रिश्तों को निभाते हैं। रिश्तों के निभाने में फिर एक बार जाल में आ गए रिश्तों के, तो अब चाचा जाने और भतीजा जाने, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो ये आपने सुना क्या कहना है बसपा नेता इमरान मसूद। साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2017 में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए तब बसपा ने 2 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार जब स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे तो बसपा ज़्यादा सीटें जीतेगी। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने की ताकत है किसी में तो वो बसपा में है, और बसपा इस बार पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में उतर रही है। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।